आज का पौधा है डबल चांदनी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ वह डबल चांदनी का पौधा है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा डबल चांदनी का पौधा कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें गुच्छों में फूल खिल रहे हैं और बहुत सारी कलियां भी बन रही हैं। मेरा पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है और हरा भरा है। अगर दोस्तों आपका डबल चांदनी का पौधा इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है, उसमें कलियां नहीं बन पा रही हैं या फिर कलियां तो बनती हैं, फूल ठीक से नहीं खिल पा रहे हैं, आधे अधूरे खिल रहे हैं, तो आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल फ्री का है। आपके किचन में मौजूद छिलकों से बनाया गया फर्टिलाइज़र है और उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसके इस्तेमाल से आपका पौधा ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। उससे आपके पौधे में मजबूती भी आएगी। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहे, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लो मेंटेनेंस से चलते हैं, जिनकी बहुत ही कम देखभाल करनी पड़ती है, जैसे कि सदाबहार वगैरह हो गया, गुलबास का पौधा हुआ और ये आपका पोर्टुलाका प्लांट हो गया। तो इन सब पौधों की बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी अधिक देखभाल करनी पड़ती है और ये पौधे हैवी फीडर होते हैं, तो उनको समय समय पर खिलाना पिलाना भी पड़ता है। इन्हीं में से एक पौधा है डबल चांदनी का। डबल चांदनी का भी पौधा थोड़ा ऊंचा होता है, 10-12 फीट तक ऊंचा हो जाता है, कई बार नहीं तो 8-10 फीट तो ऊंचा होता ही है। तो दोस्तों जिस तरीके से पौधा होगा, जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से उसकी डाइट भी होगी। डबल चांदनी का पौधा आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन उपलब्ध है तो यह एक बेहतर विकल्प है ज़मीन में लगाना, क्योंकि ज़मीन में लगाने पर इसको फैलने के लिए ज़्यादा जगह मिल पाती है, इसकी जड़ें फैलने के लिए जगह मिल पाती है। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है लगाने के लिए घर के अंदर में कच्ची, तो आप इसको गमले में भी ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन इसको ग्रो करने के लिए आपको बड़े कंटेनर की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह पौधा चूँकि बड़ा होता है तो जड़ें भी थोड़ा नीचे तक जाती हैं, थोड़ा फैलती हैं, तो इसके लिए स्पेस होना चाहिए। अगर आपका कंटेनर बड़ा नहीं होगा, आप छोटे गमले में लगा देंगे तो यह पौधा लगा तो रहेगा, हरा भरा भी रहेगा थोड़ा, लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ना ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। डबल चांदनी का पौधा लगाने के लिए दोस्तों कम से कम आपको 18 इंच के गमले की आवश्यकता होगी और उसमें ड्रेनेज होल का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब ड्रेनेज होल नहीं होता है तो पानी वहीं जमा रह जाता है और मिट्टी भी सड़ती है, साथ में जड़ें भी सड़ जाती हैं। मिट्टी की बात करें तो इसके लिए जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिससे कि इसमें जल भराव ना हो सके। पानी की बात करें दोस्तों तो पानी उतना ही दें कि जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन जल भराव ना हो, मिट्टी दलदली ना हो। 5 से 6 घंटे की धूप भी आवश्यक होती है। अगर आपका पौधा धूप में नहीं रहेगा तो भी आपके पौधे की ग्रोथ बाधित होगी, चाहे आप कितना भी फर्टिलाइज़र वगैरह डाल लेंगे। डबल चांदनी सफ़ेद फूलों वाला पौधा है दोस्तों, तो इसलिए इसमें कैल्शियम की भरपूर आवश्यकता होती है, क्योंकि सफ़ेद फूलों वाले जो पौधे होते हैं उनको कैल्शियम की आवश्यकता अन्य पौधों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो आप इसमें कैल्शियम युक्त खाद डालेंगे तो आपका पौधा बढ़िया रहेगा। महीने में एक बार सड़ी हुई गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करें। अगर आप इसमें एक बार गोबर की खाद डालेंगे 1 महीने में तो आपका पौधा हरा भरा भी रहेगा और उसमें कलियां भी बनेंगी और फ्लावरिंग भी होगी। लेकिन दोस्तों आज मैं जिस फर्टिलाइज़र की बात करने जा रही हूँ वह है लहसुन के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र। लहसुन के छिलके जो होते हैं इनमें बहुत ही सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि। इसके अलावा और भी कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। लहसुन के छिलके जब मिट्टी में पड़ जाते हैं तो फिर वहाँ पर ये नाइट्रोजन छोड़ते हैं। तो इस तरीके से आप अगर लहसुन के छिलके का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा सभी पोषक तत्व ग्रहण कर लेगा और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और यह फ्लावरिंग भी बढ़िया करेगा। तो दोस्तों लहसुन के छिलके तो अक्सर सभी के घरों में रहते हैं, क्योंकि लहसुन का इस्तेमाल खाना बनाने में होता है, मेडिसिनल यूज भी है लहसुन का, बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। ऐसे ही घर में भी कई बार लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है दवाई के रूप में।
तो लहसुन के छिलके आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, उसको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल फ्री के हैं। तो इनको फेंकने के बजाय आप इनसे फर्टिलाइज़र बनाएं तो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनता है। इसका फर्टिलाइज़र आप 2 तरीके से बना सकते हैं। इसको धूप में सुखाकर पाउडर करके भी रख सकते हैं और कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप एक शीशे का जार ले लें या फिर आप प्लास्टिक का भी कंटेनर ले सकते हैं। तो उसमें आप 1 लीटर पानी डाल दें और उसमें फिर डाल दें 1 मुट्ठी लहसुन के छिलके। फिर इसको आप ढक कर रख दें। अगर आपने ढक्कनदार कंटेनर लिया है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको हिलाना पड़ता है तो हिलाने में आसानी होगी। लेकिन मेरे पास जो कंटेनर है यह ढक्कन वाला नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे इसमें डाल दिया है। इसको मैं चम्मच से भी हिला दूंगी और ऐसे भी उठाकर हिला दूंगी, क्योंकि हिलाना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसको डालकर ढककर रखना है। 2-3 घंटे पर एक बार ज़रूर हिला देना। इससे क्या होगा कि जो लहसुन के छिलके हैं इसमें जो पोषक तत्व हैं ये घुलकर पानी में मिल जाएंगे। अगर नहीं हिलाया जाएगा तो कम मात्रा में धीरे धीरे ये इसमें घुलेंगे, इसलिए हिलाना ज़रूरी रहता है। ऐसे करते करते फिर 3-4 दिन में यह बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। अगर ढक्कनदार कंटेनर है तब तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ढक्कनदार नहीं है तो किसी भी चीज़ से उसको ढककर ही रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों, और यह बनने में भी बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही आसान होता है, इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है। कंपोस्ट खाद बनाने में टाइम लग जाता है क्योंकि इसके छिलके पतले होते हैं देखने में, लेकिन ये डिकम्पोज्ड होने में बहुत समय ले लेते हैं। कई बार महीनों तक का समय लग जाता है। वैसे तो आप डायरेक्ट इसको ज़मीन में भी गाड़ सकते हैं, गड्ढा खोदकर पेड़ के पास। जहाँ पे आप पौधा लगाए हैं, गमले में लगाए हैं या ज़मीन में लगाए हैं, तो मिट्टी में भी दबा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि फिर इसको डिकम्पोज्ड होने में टाइम लग जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ यह है कि गड्ढा खोदते समय कहीं जड़ भी डैमेज हो सकती है, तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो आप जब भी इसको अगर मिट्टी में दबाना चाहें गड्ढा खोदकर, तो इस बात का ध्यान रखें कि जड़ ना डैमेज होने पाए। इसको मैंने 3 दिन पहले करके रखा था और आप देख पा रहे हैं क्या बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब इसको क्या करना है कि इसमें जो छिलके पड़े हुए हैं ये सब सारे निकाल लेने हैं। उसके बाद जिसमें ये पानी बचेगा यही है लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसको डायरेक्ट नहीं डालना है, जितना फर्टिलाइज़र है इसमें 2 गुना पानी डालकर फिर इसको पौधे में डालना है। लेकिन दोस्तों आज मैं डालने वाली थी, परंतु मैं डाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और पौधा जो है जहाँ मैंने पौधा लगाया हुआ है, तो मैंने ज़मीन में यह पौधा लगाया हुआ है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो गई है। तो जब भी कोई फर्टिलाइज़र आप डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा ड्राई होनी चाहिए। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तब तो बिल्कुल भी मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, और अगर आप सूखा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तब भी मिट्टी की गुड़ाई करके 1 दिन के लिए छोड़ देना होता है। फिर उसके बाद उसमें वह फर्टिलाइज़र डालना होता है, बाद में ऊपर से पानी डाला जाता है। और अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो फिर वह लिक्विड है ही, उसमें ऊपर से पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब भी डालें तब भी आप मिट्टी की गुड़ाई करके 1 दिन छोड़ दें, जिससे उसमें हवा वगैरह लग जाए जड़ों तक, और उसमें सूर्य की रोशनी भी लग जाती है, तो अंदर तक जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंगस वगैरह लगने का डर नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं इंतज़ार करूँगी जब मेरे पौधे की मिट्टी सूख जाएगी, तब मैं इस फर्टिलाइज़र को डालूँगी। यह ख़राब नहीं होगा, इसको बनाकर आप रख सकते हैं, 15-20 दिनों तक भी रख सकते हैं, 1 महीने तक भी रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होगा इतनी जल्दी। और दोस्तों आप यह फर्टिलाइज़र किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कीटनाशक का भी काम बहुत ही अच्छा करता है। इसके लिए आप स्प्रे बोतल में भरकर पत्तियों पर छिड़क सकते हैं, और पत्तियों पर छिड़कने से फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, क्योंकि पत्तियां जो होती हैं अवशोषित करके ये पौधों तक पहुंचा देती हैं, और डायरेक्ट पहुंचता है पौधों तक। जड़ों से पहुंचता है तो थोड़ा टाइम लगता है, पत्तियों से पहुंचता है तो डायरेक्ट पहुंचता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आपका पौधा फ्लावरिंग कर रहा होता है तो आप फूलों पर इसको ना छिड़कें, फूलों पर छिड़कने से बचें, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल गुण पाया जाता है। इसकी वजह से इससे जो कीटाणु बैक्टीरिया होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप पौधे पर छिड़केंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने फूलों पर छिड़क दिया तो परागण में बाधा होगी और फिर फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।